Assalamu alaikum. I am Varda Shafiq, your graphic designer instructor. Today is our 9th class of Adobe Illustrator. Last class में हमने शेप बिल्डर टूल को डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम पाथफाइंडर टूल को देखने वाले हैं. पाथफाइंडर टूल जो है वो शेप बिल्डर टूल से थोड़ा मिलता जुलता है. पाथफाइंडर का यूज़ कुछ इस तरह है कि हम बहुत सारी कम्प्लेक्स शेप्स जो है वो पाथफाइंडर की मदद से बहुत आसानी से बना लेते हैं. पाथफाइंडर को पहले हम देख लेते हैं ये कहाँ होता है. ये विंडोज़ का पैनल आपको ऊपर नज़र आ रहा है. विंडोज़ के पैनल को जब आप ओपन करेंगे तो ये इधर पी से पाथफाइंडर, अगर आपको नहीं मिल रहा आप जस्ट पी प्रेस करें, पाथफाइंडर टूल अपने आप जो है वो सामने आ जाएगा. ठीक है, तो ये है पाथफाइंडर टूल. अब हम इसको देख लेते हैं ये क्या है और ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखें पाथफाइंडर टूल के जो मोड्स हैं वो बिल्कुल शेप बिल्डर टूल जैसे ही हैं और इनका काम भी तकरीबन सिमिलर ही है, बल्कि सेम ही है. तो आपको मैं बताती हूँ कि हम शॉर्टेज ऑफ टाइम में पाथफाइंडर को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ. इसमें हम सर्कल्स ले लेते हैं, 2 एलिप्स, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया. अब इसके साथ मैंने क्या करना है कि मैंने इनको मर्ज करना है. यूनाइट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें 2 शेप्स जो थी वो एक शेप में कन्वर्ट हो गई हैं. तो शेप बिल्डर में हमने देखा था कि हम अगर कोई क्लाउड बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे. उसके लिए हमें मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था. इसमें क्या करेंगे, हम जस्ट शेप्स जो हैं जितनी हमने ऐड करनी है वो करते जाएंगे एंड देन जस्ट ये जो हमने यूनाइट का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया इस पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप इस सारी शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर देगा. यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस. ये तो बहुत गंदा सा है हमारा क्लाउड, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये देखें अब एक शेप बन चुका है. ठीक है, ओके. नाउ सी सेकंड मोड है माइनस फ्रंट. अब इसमें भी हम इसी तरह 2 एलिप्स लेंगे और उन एलिप्स को क्या करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, सेट कर देंगे लाइक दिस. अब माइनस फ्रंट यानी कि टॉप जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट वो माइनस होगा पीछे वाले से. अब हमारे टॉप पर है दिस वन. अब ये वाला जो एलिप्स है इसमें से माइनस हो जाएगा. अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखें जो हमारा फ्रंट वाला एलिप्स था वो गायब हो गया और जितना हिस्सा इसके ऊपर आ रहा था उस एलिप्स का उतना हिस्सा सेकंड ऑब्जेक्ट का भी गायब हो गया. ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड मोड. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. थर्ड मोड है इंटरसेक्ट. अब इंटरसेक्ट में हम क्या करेंगे कि इसी तरह से 2 एलिप्स की ही एग्जांपल लेते हैं. ये हमने 2 एलिप्स ड्रॉ किए और हमने क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है. और अब इसमें क्या होगा कि जो इसका कॉमन पार्ट है, जितना ये दोनों हिस्सा मर्ज कर रहे हैं उतना हिस्सा हमारा बाकी रह जाएगा. बाकी जो सारा हिस्सा होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. सो इसको अप्लाई करके देखते हैं. अब मैं इंटरसेक्ट के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखें जितना हमारा कॉमन पार्ट था वो रह गया, बाकी सारा गायब हो गया. ओके, आगे जाने से पहले मैं इनको एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले हमारा मोड है यूनाइट. यूनाइट में हम क्या करेंगे, मैं आपको ओके दोनों को सिलेक्ट किया. अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं यूनाइट. यूनाइट मीन्स इनका जो कॉमन पाथ होगा वो रिमूव हो जाएगा. इसी पे अप्लाई करते हैं माइनस फ्रंट. माइनस फ्रंट में क्या होगा कि हमारा टॉप वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा लाइक दिस. अब इसी को हम अप्लाई करते हैं थर्ड वन, वो है इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट में हमारा कॉमन पार्ट रहता था, सो सी कॉमन पार्ट रह गया. एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लूड. एक्सक्लूड में क्या होगा कि जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड जो बाकी रह जाएगा वो हमें शो होगा. यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, बट इसको यहाँ पे रख के देखें तो ये देखें जिसका कॉमन पार्ट था वो रिमूव हो गया एंड बाकी जो था वो बच गया है. माइनस फ्रंट की मैं आपको एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल देती हूँ. इस एलिप्स पे हमने एक ओवल जो है वो पेस्ट की है. इसी ओवल की एक मैं कॉपी ले रही हूँ. तो ये देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं. इसकी शेप थोड़ी सी मुझसे टेढ़ी हो गई है, बट ये मैंने आपको वो सेटिंग वाला जो होता है ऑप्शन
उसका सिंबल बनाकर दिखाया है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसका एक एडवांस ऑप्शन आपको बताती हूँ। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, दो एलिप्स ही ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यूनाइट हो कि जब हम उसको मूव करना चाहें, वो इजीली मूव भी हो जाए और हमें दिखे भी एक ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा सारा वर्क हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इसको मैं अंडू कर रही हूँ। हमने इसी तरह से दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दो यानी कि एलिप्स लिए हैं, उनको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद जब हमने यूनाइट के ऑप्शन पे जाना है तो इस पर क्लिक नहीं करना, पहले ऑल्ट को प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड देन हमने यूनाइट पे क्लिक करना है। इसके साथ क्या होगा कि देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब दो एलिप्स थे वो एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। बट अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर अपने एक ऑब्जेक्ट को, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी एक ही है, ये इसको मैं मूव कर रही हूँ, अभी भी एक ही है। बट अगर हम इसको थोड़ा लुक वाइज चेंज करना चाहते हैं, इसमें थोड़ी सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं। तो अब हम इसके सिमिलर मोड्स को देख लेते हैं। इसमें हम माइनस फ्रंट वाले को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम दो एलिप्स ले रहे हैं और दो एलिप्स को हम साथ में इस तरह रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और माइनस फ्रंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये इतना हिस्सा जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपल माइनस फ्रंट पे नहीं क्लिक करेंगे, हम ऑल्ट के साथ करेंगे। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया एंड देन माइनस फ्रंट। अब देखें कि अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर रही हूँ तो हमें ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। बट अगर मैं इस पे जा रही हूँ या इसको फुल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपना शो हो रहा है जो फिलहाल हाइड है। अब मैं चाह रही थी कि जो ये कटिंग हुई है कुछ इस तरह ना होती, ये ऊपर से कट होता, यहाँ से हमारा सर्कल जो है वो माइनस होता। अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगी, अपना जो हिडन ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करूंगी और मूव कर दूंगी ऊपर की तरफ, लाइक मून, राइट, जैसे हम मून बनाते हैं। ओके, मोड्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट कम टू द पाथ फाइंडर्स। एक्चुअली इसको पूरे को पाथ फाइंडर ही बोलते हैं, बट इनके अंदर जैसे ए बी पार्ट्स हैं, ए पार्ट में है शेप मोड्स और बी पार्ट में है पाथ फाइंडर्स। अब हम ये इसमें भी फ्रंट वाले 3 ही यूज होते हैं, ऊपर वाले में भी, शेप मोड्स में भी फ्रंट वाले 3 ही यूज होते हैं ज्यादा, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, पहला हमारे पास पाथ फाइंडर है डिवाइड। अब डिवाइड पाथ फाइंडर का क्या काम है कि इसने जितनी कटिंग्स हो रही हैं उतने यानी कि पाथ्स जो हैं वो डिवाइड कर देने हैं। अब ये हमारे ओवरलैप हो रहे थे, यानी कि एक पार्ट था जो डिवाइड हो सकता था, तो इसने इस पार्ट को इन दोनों पार्ट से अलग कर देना है। अब ये मैं मूव कर रही हूँ तो हमारा डिवाइड तो हो गया है, बट ये मूव सेपरेटली नहीं हो रहा, बिकॉज डिवाइड होने पर तो ये 3 अलग-अलग पार्ट्स जो हैं वो मूव होने चाहिए। तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे अनग्रुप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसे अनग्रुप करूंगी, अब देखें इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो हमें अलग-अलग जो हैं वो शो हो रहे हैं, राइट। दिस इज द यूज ऑफ पाथ फाइंडर। अब अगर आपको एक ही शेप में बहुत सारे कट्स चाहिए, बहुत सारी डिविजन्स चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स शेप जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपने वो ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हम बहुत इजीली अपना डिवाइड पाथ फाइंडर जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रिम पाथ फाइंडर। ट्रिम पाथ फाइंडर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ यूनाइट हैं, और अब मैं इनको डिफरेंट कलर्स दूंगी ताकि हमें पता चल सके ट्रिम टूल करता क्या है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने इनको मल्टीपल कलर्स दे दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा यानी कि स्पेस क्रिएट हो रही है ना, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो चढ़े हुए हैं, हमें वो नज़र तो नहीं आ रहे ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे रिमूव हो जाएं, बस जितना हिस्सा हमें नज़र आ रहा है वही हमारे पास बाकी रहे। तो मैं क्या करूँगी, इन सारे को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ट्रिम पाथ फाइंडर को अप्लाई कर दूँगी। अब ये देखें, अब मैं इनको अनग्रुप करके आपको दिखाती हूँ कि ये सारे जैसे हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं। मतलब हम चाह रहे थे इनका एक्स्ट्रा जो पाथ है वो रिमूव हो जाए, तो ये बिल्कुल वैसे ही रिमूव हो गया है। देखें, जैसे जैसे हमने इनको एक दूसरे पर सेट किया था, जैसे जैसे इनकी शेप्स हमें शो हो रही थी,
बिल्कुल वैसे ही ये कट चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन एंड माइनस बैक। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ट्रिम और डिवाइड यूज होते हैं, बट मैं इन सब का आपको वर्क बता देती हूँ। तो अगला हम देख लेते हैं मर्ज टूल। मर्ज टूल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पे हम मोड्स में यूनाइट टूल को यूज कर रहे थे, यूनाइट मोड को, बिल्कुल वही काम करता है। ठीक है, उसके आगे आ जाता है क्रॉप टूल, सॉरी क्रॉप क्रॉप पाथ फाइंडर। क्रॉप पाथ फाइंडर क्या करता है, वो ऐसे ही चीज़ों को कट कर देता है जैसे हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को आपस में। ठीक है, हमने डिसयूनाइट करना हो तो उसके लिए हम क्रॉप यूज़ करते हैं। आगे आ जाता है आउटलाइन। आउटलाइन में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारी शेप है, उसको अगर हम आउटलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम चाह रहे हैं कि इसकी सिर्फ आउटलाइन रह जाए, इसकी जो फिलिंग है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसे इसको हम क्लिक करेंगे, देन ये देखें सिर्फ इसकी आउटलाइन बच गई है। कोई लाइट सा कलर, येलो कलर लेके इस पर मैं आउटलाइन अप्लाई करती हूँ, तो ये देखें। ठीक है, इस तरह इनकी आउटलाइंस जो हैं वो बन जाती हैं। इसके आगे आ जाता है माइनस बैक। माइनस बैक बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे माइनस फ्रंट काम करता था। उसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते थे, आपस में उसको रखते थे एक दूसरे के ऊपर एंड सेलेक्ट करते थे, माइनस फ्रंट करते थे। माइनस फ्रंट करने से जो हमारा टॉप वाला ऑब्जेक्ट होता था वो उतना रिमूव हो जाता था जितना के दूसरे नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर होता था। माइनस बैक में क्या होगा कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट यानी कि बॉटम ऑब्जेक्ट रिमूव होगा उतना जितना कि वो टॉप के ऊपर होगा। तो इसको हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास यहाँ तक जो हमारा था वो बॉटम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर था, ओवरलैप था, तो वो रिमूव हो गया। बस ये सारे पाथ फाइंडर्स हैं और ये इनके मोड्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं। बाकी आज हमने रीड आउट किया है पाथ फाइंडर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें एक हमने सेटिंग का जो सिंबल होता है वो बनाकर देखा है, एक कॉम्प्लेक्स शेप बनाकर देखी है मल्टीपल कलर्स में जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, और आउटलाइंस देखी हैं और कटिंग मेथड्स देखे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।